रूप गोस्वामी कभी इन लोगों को वो नहाने के लिए जल भर के देते थे, कभी उनका जो सिर में मालिश करके देते थे, कभी उनके जो अर्च विग्रह हैं तो उनकी सेवा करते थे हर प्रकार से, और कभी ग्रंथ कुछ सुधार करना है तो उसमें भी मदद करते थे। तो मैं रूप गोस्वामी ने बोला कि आप वृंदावन जमुना के उस पार चले जाओ दूसरे घाट पर। और जीव गोस्वामी ने देखिए ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने तो जो सही था वही बताया, गुरुमुख पद्म वाक्य उन्होंने उसको स्वीकार किया और वो यमुना के उस पार चले गए। और कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ पे जैसे जमीन के अंदर मगरमच्छ का कोई जो छेद था जहाँ पे वो मगरमच्छ छोड़ के चला, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि छोटी सी कुटिया बना के वहाँ पे रहने लगे, बहुत तपस्या करने लगे। गांव के लोग कुछ लाके देते थे तो ज़्यादा स्वीकार नहीं करते थे और उनकी तबीयत धीरे धीरे बहुत ही खराब होती चली गई, क्योंकि वो बराबर से प्रसाद नहीं ले रहे थे और बहुत कम सोते थे, निरंतर हरिनाम जप करते थे और इसी आशा में थे कि कब मुझे वापस बुलाएंगे वृंदावन में, मेरी ऐसी गलती हो गई, मैं अहंकार में हूँ। तो सनातन गोस्वामी को फिर पता चला कि ये जीव गोस्वामी दिख नहीं है काफ़ी दिन से, कहाँ है। तो ऐसे पता किया तो पता चला, गांव वालों ने बोला एक बाबा जी हैं, वैसी कुटिया में रहते हैं और इतनी तपस्या कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी आए, उन्होंने देखा अरे जीव गोस्वामी का ऐसा हालत है, तो रूप गोस्वामी के पास गए और उन्होंने बोला रूप गोस्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु की 3 प्रमुख शिक्षाएं हैं, कौन कौन सी? तो रूप गोस्वामी ने बता दिया क्या है प्रमुख 3। और वैष्णव सेवा, नामे रुचि, जीवे दया। वैष्णवों की सेवा करो, नाम में रुचि लाओ और जीवों पर दया करो। तो सनातन गोस्वामी ने बोला हाँ तीसरा जीव दया। तो रूप गोस्वामी ने जीव दया, अच्छा। फिर वो लेके आए वापस, देखा इनकी तो तबीयत बहुत खराब थी, तो उनको वापस सब दवाइयाँ देके ये करके अच्छे से उनको तबीयत अच्छा किया। फिर रूप गोस्वामी ने स्वयं अपने हाथों से, क्योंकि रूप गोस्वामी ये भी जानते थे मूर्ति, तो उन्होंने एक संगमरमर की राधा दामोदर की मूर्ति बना के दी, काले संगमरमर से, और वो जीव गोस्वामी को दिया। और उसके बाद जीव गोस्वामी ने आगे चल के राधा दामोदर मंदिर बनाया, जो कि बहुत ही फेमस है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आचार्यों की समाधियाँ हैं, रूप गोस्वामी की समाधि है। समाधि देखिए, जो आप सोचेंगे कि ऐसा क्योंकि ये हिंदू धर्म में रहकर समाधि क्यों बनाते हैं, क्यों? क्योंकि जो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं उनका शरीर आध्यात्मिक माना जाता है, तो उसको आग नहीं लगाते हैं, जलाते नहीं, उनकी समाधि बनाते हैं। तो रूप गोस्वामी की समाधि है, सनातन गोस्वामी की समाधि है, और भी कई गोस्वामी की समाधि है। तो जीव गोस्वामी का जो मंदिर था वहाँ पे हमारे श्रील प्रभुपाद जो हैं, उन्होंने भी भागवतम के पहले स्कंद को 3 उनके वॉल्यूम छापे वहीं रहते हुए। और कभी कभी बताते हैं प्रभुपाद इतना बिजी रहते थे वो अनुवाद करने के इसमें कि वो उनके जो रूम है उसके बाहर टिफिन आके रहता था, तो सवेरे आता था तो कभी कभी खाना भी भूल जाते थे। हमारा तो ऐसा है कि खाना कब आ रहा है, ये खाना प्रसाद नहीं आया अभी तक, कितना देर करेंगे ऐसा। तो ऐसा, और श्रील प्रभुपाद फिर ऐसा उन्होंने वहाँ पे तैयारी करी, तो राधा दामोदर मंदिर। और यही जीव गोस्वामी इतने बड़े स्कॉलर थे, देखिए ऐसा बताते हैं श्रीमद् भागवतम, संपूर्ण भागवतम में 18,000 श्लोक तकरीबन, रामायण में 25,000 श्लोक है, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। और बहुत लोग ऐसे पाश्चात्य देश के जो लोग हैं वो स्वीकार भी नहीं करते कि व्यासदेव ने 1,00,000, एक व्यक्ति 1,00,000 श्लोक लिख सकता है, ऐसा उनको विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं शेक्सपियर ने तो 1,000 लिखे थे, तो शेक्सपियर से ज्यादा कैसे लिख सकते हैं? उन्होंने तो 1,000 लिखे खाली पोयम, उन्होंने 1,00,000 लिख डाले। तो जीव गोस्वामी ने 1,00,000 नहीं 4,00,000 लिख दी पूरे जीवन भर में, ओरिजिनल श्लोक, कोई कॉपी नहीं, चैट जीपीटी नहीं, कुछ नहीं सब ओरिजिनल वर्स। तो ये
कृष्ण की कृपा। और ऐसा बताते पूरे 6 के 6 गोस्वामी कुल मिलाकर 10 लाख श्लोक लिखे, उसमें से 4000 मतलब तकरीबन 50% जीव गोस्वामी ने लिख दिया। मगर फिर भी ऐसा नहीं कि वो केवल स्कॉलर थे, वो इतने नम्र थे क्योंकि वो वृंदावन में थे तो बंगाल से कई भक्त आते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट सब बंगाल से ही आया है। तो वहाँ से आते थे, तो यहाँ वृंदावन में क्या चलता है खाने का मेन, ब्रज रोटी चलती, चपाती, ब्रज रोटी खाते हैं लोग। और बंगाली लोग क्या खाते, चावल, रसगुल्ला भी खाते, मेन चावल। तो अच्छा वाला चावल और उसके साथ घी, पूरा चमकता हुआ A2 काऊ का घी, और फिर अच्छा रहने का जगह। तो जीव गोस्वामी उनको ऐसा पूरा सेवा करते थे, नम्र भी थे ऐसा। तो इस तरह से फिर उनके 3 प्रमुख शिष्य थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। तो गोस्वामी के जो ओरिजिनल ग्रंथ थे बहुत सारे, उसका चार्जिंग शायद ये हो रहा है क्या, तो वो जो है उन्होंने लेकर उनको बंगाल में भेजा। तो ऐसे जीव गोस्वामी थे, उनके बारे में। फिर आज है वामन द्वादशी। तो ऐसा बताते हैं बलि महाराज जो हैं, जो असुरों के राजा थे, तो वो बहुत सारा उन्होंने देवताओं को भी हरा दिया था। और उनके जो अनुचर थे, जो उनके नीचे थे, वो सब जगह कोहराम मचा रहे थे, सबको सता रहे थे। तो देवता जो है विष्णु के पास गए और उन्होंने बोला कि कुछ करिए, अभी असुर बहुत शक्तिशाली हो गए। तो विष्णु ने बोला ठीक है। फिर वो एक सच्चिद आनंद जो जिनका शरीर है, ऐसा बताते हैं भगवान जब अवतरण होते हैं तो ऐसा है कि जैसे सूर्य का अवतरण, सवेरे ऐसा नहीं कि सूर्य का जन्म होता है और शाम को सूर्य का अस्त होने के बाद मरण होता है, ऐसा नहीं। तो वही सच्चिदानंद भगवान अदिति और कश्यप मुनि जो थे देवता के लोक में, उनके गर्भ के बाहर प्रकट हुए, छोटे से सांवले रंग के थे भगवान। और कैसे प्रकट हो रहे, शंख चक्र गदा पद्म के साथ, सारे ज्वेलरी के साथ, कुंडल माला, ये साधारण जन्म नहीं है, भगवान है उसमें। और देखते 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 वो एक बहुत ही सुंदर बटुक ब्राह्मण, बटुक समझते ना, हाइट में थोड़ा कम, मगर इतने सुंदर वो उन्होंने रूप ले लिया कि अभी सब जो है देवी देवता आ गए और सब कीर्तन करने लगे। किसी ने उनको जनेऊ दिया, किसी ने उनको वो मृग चर्म दिया, किसी ने वो कमंडलू दिया, किसी ने एक छतरी दी, किसी ने डंडा दिया। ऐसा वो जो संत का जो ये होता है। और सभी ब्राह्मण और ये लोग खुश हो गए, गाय ब्राह्मण सब लोग। फिर उसके बाद वामन देव ने बोला ठीक है, अभी मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो करता हूँ। तो वो बलि महाराज जो है, एक नर्मदा नदी के किनारे भृगु कच्छ करके जगह है, वहाँ पे भृगु मुनि के जो वंश में आने वाले ब्राह्मणों के साथ वो यज्ञ कर रहे थे। और उनके जो कुल गुरु थे शुक्राचार्य, वो भी वहीं थे। तो बलि महाराज, ये जो वामन देव आए अपनी छतरी लेके, मृग चर्म और ऐसे मुंज ये लेकर, कमंडलू लेकर, और उनको जब लोगों ने देखा तो खाली सारी नजरें उनकी तरफ, इतने सुंदर वो दिख रहे थे। और उसके बाद तो बलि महाराज भी जैसे उन्होंने देखा तो तुरंत उन्होंने समझ गए ये कोई तो बहुत ही तेजस्वी है। वो भृगु ब्राह्मण ऐसे मानते बहुत तेजस्वी थे, पर ये वामन देव को देखकर वो ब्राह्मण भी खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, बोले ये बहुत ही सुंदर है। बलि महाराज ने बोला मैं तीनों लोगों का अधिपति हूँ, आपको क्या चाहिए? कोई आपको ब्राह्मण पुत्री चाहिए विवाह करने के लिए, या आपको कोई जमीन चाहिए, या आपको धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, कुटिया चाहिए, खेत चाहिए, गाय चाहिए यज्ञ करने में, क्या चाहिए आपको? तो वामन देव ने बोला, उन्होंने बोला कि मैं जो मांगूंगा वो दोगे? बोला हाँ। बोला आप पूरा पक्का बता रहे हो? बोला हाँ।
उन्होंने वो जल लेके बलि महाराज ने ये कर दिया। तो उन्होंने बोला मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज ने सोचा मैं क्या दे सकता हूँ। उन्होंने बोला कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका साइज छोटा है तो आपकी बुद्धि में भी थोड़ा ये है, आप मतलब कितने पग लोगे? 3 मतलब ये पूरी चटाई भी नहीं हो पाएगी। तो ये वामन देव उनको ज्ञान देते हैं कि जिसकी इंद्रियां परिपूर्ण, जिसकी इंद्रियां संतुष्ट नहीं है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। आप देखिए कितने भी बड़े बड़े राजा हैं मगर वो यही चाह रहे हैं कि और उनका राज्य का विस्तार हो, विस्तार हो, विस्तार हो। तो मुझे केवल आप छोटा सा 3 पग जमीन दे दीजिए। तो बलि ने बोला ठीक है, आपकी जो इच्छा, 3 पग जमीन। तो जैसे बोले तो शुक्राचार्य जो है वहाँ पे उनके जो गुरु थे वो समझ गए कि ये लीला कुछ अलग हो रही है। ये छोटे से ब्राह्मण के रूप में आए हैं मगर ये हैं स्वयं विष्णु। तो उन्होंने बोला कि उनको ना बोल दो, ये आप जमीन मत दो। तो बलि महाराज समझ गए कि ये गुरु, साधु और शास्त्र तीन वस्तुएं होती, हमेशा एक दूसरे से तालमेल करना चाहिए। तो बोले कि आप गुरु हैं, आप ही बोलते हैं विष्णु की सेवा करनी चाहिए और आप बोलते हैं कि ये विष्णु हैं और फिर बोलते हैं कि ये आप उनको मत दो। तो वो समझ गए कि ये जो है खुद के स्वार्थ से प्रेरित होकर मुझे बता रहे हैं शुक्राचार्य कि अगर मेरा पूरा धन समाप्त हो जाएगा तो उनकी भी पेमेंट रुक जाएगी। तो वो बोलते हैं नहीं ठीक है, मैं देना चाहूँगा। और इससे वो क्या बता रहे हैं कि भागवतम में कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि जहाँ पर असुर योनि में भी जो है, जैसे स्वयं प्रहलाद महाराज या और कौन, वृत्रासुर करके असुर नाम, वो ऐसे दिखते हैं मगर वो ऐसा है कि जैसे कीचड़ में कमल। भक्त कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई जात, कोई पात, कोई बहुत शिक्षित होना चाहिए या कोई कुछ नहीं। भक्ति में गजेंद्र हाथी ने भी भक्ति करी थी। एक वो पूरा श्लोक है लाइन में कि सुदामा के पास क्या धन था, गजेंद्र तो हाथी था और कुब्जा तो कुबड़ी थी और ध्रुव महाराज तो 5 वर्ष के बालक थे। आप कहीं से भी कोई भी एंगल से लगा लो, भक्ति कोई भी कर सकता है। तो इस प्रकार से फिर बलि महाराज बोलते कि शब्द मैंने दे दिया है, वचन दे दिया है, तो वो अभी जो है उसको हम पालन करेंगे। इस संदर्भ में एक जो साक्षी गोपाल की कथा आती है तो उसमें जो बूढ़े ब्राह्मण थे, बड़े ब्राह्मण थे और एक युवक ब्राह्मण थे। तो युवक ब्राह्मण के सामने जब उन्होंने साक्षी गोपाल के सामने बोला कि मैं अपनी कन्या आपको दूंगा, तो उन्होंने बोला कि कन्या पाब मोर मन इहा नहीं सुख। वो बोलते हैं कि मुझे मेरा विवाह होगा किसी कन्या से, ये मेरा सुख नहीं है। ब्राह्मणेर प्रतिज्ञा याय यही बड़ा दुख। बोलते हैं कि आपने भगवान के सामने साक्षी दिया कि मैं अपनी कन्या आपको दूंगा। तो ऐसा नहीं कि मुझे विवाह करना है तो उसके लिए मुझे बहुत आनंद सुख की अभिलाषा है। मेरा ये कि आपने जो भगवान के सामने प्रतिज्ञा की है वो पूरी होनी चाहिए, इसका मुझे दुख है। तो इस प्रकार से तो फिर वामन देव ने अपना साइज बड़ा करने लगा, छोटे से वो जंबो साइज में हो गए। एक कदम से पूरा नीचे के लोग तार लिए, दूसरा कदम इतना बढ़ाया ऊपर 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 ऊपर, और बोलते हैं स्वर्ग लोक ब्रह्मांड का जो एक कवर होता है, ब्रह्म अंड, वो कवर से उनका पैर छेद करके ऊपर चला गया। और वहाँ से जो जल आया तो उसको बोलते हैं गंगा जी का उगम। 2-3 अलग अलग कल्प में अलग बताते। कई लोग बोलते हैं कि तुरंत ब्रह्मा जी ने जल पैर से अभिषेक किया था वो गंगा जी बन गई। कुछ लोग बोलते हैं वो फोड़ा तो वहाँ से आ गया। तो जब ये हो गया फिर वामन देव ने बलि महाराज की तरफ देखा, बोला कि 2 कदम तो ले ली, आपका 3 लोगों का राज्य पूरा कवर हो गया। अब मैं क्या करूं? तीसरा पग कहाँ रखूं?
तो बलि महाराज ने बोला मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। फिर बलि महाराज को जो है वामन देव ने बोला कि आपने अपना वचन पूरा नहीं किया। एक तरह से तो उन्होंने ही जो है गड़बड़ करी थी बलि महाराज के साथ। तो फिर तुरंत जो है जब इन्होंने देखा बलि महाराज के जो पार्षद थे अलग अलग राक्षस और असुर कि ये इनके साथ चीटिंग हो रही है, तो वो अटैक करने के लिए आए इनको, वामन देव को। तो वामन देव के जो जितने भी पार्षद थे जय विजय और विष्णु के, वो स्माइल करने लगे कि ये किसको अटैक करने आए, और उन्होंने भी अपने अस्त्र ले लिए और सारे असुरों को समाप्त कर दी, मृत्यु। तो जब देखा तो उतना ही नहीं, फिर बलि महाराज को बांधने के लिए स्वयं गरुड़ जी आ गए, वरुण पाश ऐसा पूरा डोरी से ऐसे करके बांध दिया सीधा। बोला क्योंकि आपने अपना वचन नहीं निभाया। तो उसी समय प्रहलाद महाराज आ गए, बलि महाराज के दादाजी। और प्रहलाद महाराज को देखकर अभी बलि महाराज ऐसे बंधे हुए हैं, मगर वो इतने, अब प्रहलाद महाराज हम जानते हैं ऐसे वो नरसिंह देव और वो छोटे, मगर अभी जो है बड़े होकर आए। तो उनको देखा तो बलि महाराज प्रणाम नहीं कर सकते, दंडवत नहीं कर सकते, तो उन्होंने केवल अपना सिर झुकाया और अपनी नजरों से केवल अश्रु उनके आ रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे दादाजी इतने बड़े भक्त और मैं जो है यहाँ पे वामन देव की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आंखों से अश्रु आ रहे थे, ऐसे ही उन्होंने प्रणाम किया। और प्रहलाद महाराज ने जब देखा कि वामन देव ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया, वो समझ गए मेरे ही भगवान है। बोला कि आपकी इतनी कृपा है कि पहले बलि महाराज को इतना साम्राज्य दे दिया और उसके बाद आपने सब कुछ छीन लिया। उतना ही नहीं, बलि महाराज की स्वयं की पत्नी विंध्यावली, वो जो पहले वामन देव की पूजा कर रही थी, बाद में उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला अच्छा किया आपने, ये बहुत अहंकारी हो गया था। अभी देखिए, लोग कई बार बताते हैं कि जीवन में परिवर्तन ऐसा आता है और वो समझ नहीं पाते क्या हुआ। मनोकल्पित कई बार व्यक्ति ऐसा अपनी एक आइडेंटिटी बना लेता है कि मैं ऐसा हूँ, लोग मुझे इस चीज़ के लिए जानते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे कह लो या वैसे भी, या जहाँ जहाँ हमारा कंट्रोल है, जहाँ पे हमारा, जैसे कि अब कैसे समझाएं, अगर ये पंखे का कंट्रोल बटन मेरे पास है, गर्मी आपको लग रही है, अगर बोलेंगे पंखा चालू करो ना, गर्मी लग रही है, बंद। क्यों? कंट्रोल किसी के ऊपर तो, क्योंकि वैसे तो कहीं कंट्रोल चलता नहीं है दुनिया में, ना बरसात पे कंट्रोल है, ना टेम्परेचर पे कंट्रोल है। जितना चलता है उतना चलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा प्रयत्न रहता है। तो बलि महाराज का सब कुछ छिन गया, उनकी पत्नी भी उनके विरुद्ध हो गई, उनके जो असुरगण थे वो भी बोल रहे थे, शुक्राचार्य ने तो शाप दे दिया था, बोला तुम तो गुरुद्रोही हो, गुरुद्रोही। गुरु बोल रहे थे कि मत करो ऐसा, 3 पग जमीन, और दे दिया, अपराधी हो तो भी बलि महाराज ऐसा नहीं कि, नहीं तो आजकल तो थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो फंदा लगाने के लिए रेडी लगा लेते हैं। क्यों? ऐसा कई स्टोरीज हैं, व्यक्ति को लगता ही नहीं देखकर कि वो ऐसा करेगा, बाहर से एकदम नॉर्मल, मगर जब वो अकेले में रहते हैं तो जीवन से हार जाते हैं। उनको देखकर लोगों को जीने की इच्छा आती है, इतना वो लोग प्रभावशाली दिखते हैं, मगर अकेले में व्यक्ति परिवर्तन की वजह से झेल नहीं पाता है। यहाँ पर देखते हैं बलि महाराज एक ही झटके में कंगाल हो गए, राजा से रंक हो गए, कुछ नहीं बचा उनके पास। यहाँ पे एक बार बताते हैं, किसी का एक प्रमोशन रुक गया तो उनको हार्ट अटैक आ गया, उनको एडमिट होना पड़ा, इतना व्यक्ति ये हो जाता है। तो काल के प्रभाव से कभी कभी भक्तों में भी ऐसा होता है कि अच्छी गाड़ी चलती रहती है, स्मूथ क्रूज, फिर बीच में बम्पर आ जाता है, खड्डा आ जाता है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। तो उसके लिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस मतलब ऐसा नहीं जानबूझ के, पर मन की तैयारी रहनी चाहिए कि कृष्ण हैं, कृष्ण रक्षा करेंगे किसी न किसी प्रकार से, और भगवान देते रहते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा क्या 5 चीजें हम सीख सकते हैं, वामन देव स्वयं बताते हैं।
फिर ऐसा इतना हो गया तो बली महाराज ने बोला ठीक है। उन्होंने फिर भी थोड़ा सा अपने दिल को समझाया, थोड़ा स्ट्रांग रहे। उन्होंने बोला देखिए कोई व्यक्ति है, उसकी जो संपत्ति है वो व्यक्ति से कम है, तो आपका तीसरा जो पग है ये मेरा शीश है, मेरा सर है, उस पे रख दीजिए तो आपका तीसरा पग हो जाएगा। तो इसको आत्मनिवेदन बोलते हैं कि आत्मनिवेदन तुआ पदे, कि मैं आपके लिए सब कुछ सर्वस्व सरेंडर करता हूँ। जैसे कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी हैं, श्रवण के लिए परीक्षित महाराज हैं, सेवा के लिए हनुमान जी हैं। नौ विधा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्यम हनुमान जी, सख्यम आत्मनिवेदनम, सखा के रूप में आत्मनिवेदन के आचार्य हैं बली महाराज। सर्वस्व उन्होंने सरेंडर कर दिया। और इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि कथा हम सुनते हैं तो हमारा चित्त का मार्जन होता है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु अभद्राणी विधुनोति सुहृद सखा। जैसे जैसे हम सत्संग करते जाते हैं, जाने अनजाने में बस कान में जाता रहता है। एक बार प्रभुपाद जब भारत में आए तो उनके बहुत सारे पाश्चात्य वेस्टर्न शिष्यों को लेके आए, तो प्रवचन दे रहे थे, हिंदी में दे रहे थे। तो उनके फॉरेन के शिष्य चले गए। फिर प्रभुपाद ने बोला क्यों चले गए? बोले कि प्रभुपाद हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है, आप तो हिंदी में बोल रहे थे। बोला आप बैठो सुनो। क्यों? क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है भले आपको समझ में भी ना आए तो भी वो फायदा करेगा। जैसे एक व्यक्ति था, वो कथा में आता था और बैठ के सो जाता था। तो जैसे वो आता था तो कथाकार उनको बोलता था आ गया, फिर वो बैठता था तो बैठ गया क्या, क्योंकि कथाकार को मालूम था ये अभी अगला तीसरा स्टेप है सोने वाला। उतना तो सुनता था वो। और तीसरा बाद में कथा के बाद जब हो गया जय जय श्री महाप्रसादे गोविंदे, प्रसाद लेके चला जाता। तो कथाकार बोलता जा रहा है क्या? कथाकार भी परेशान हो गया था। वो खाली रोज यही सुनता था, आ गया क्या, बैठ गया क्या, जा रहा है क्या, और पूरी कथा कुछ सुनी ही नहीं। तो एक दिन वो व्यक्ति सो रहा था, उसको नींद में वो कथा याद आ रही थी। उसके घर पे चोर आया, चोर आया तो बोला आ गया क्या? चोर बोला आ गया, देख रहा है लग रहा है। तो चोर और थोड़ा बैठ जाता है धीरे से, बैठ गया क्या? तो बोलता ये तो देख रहा है, बराबर देख रहा है। वो वापस खिड़की से उड़ी मारता, बोला जा रहा है क्या? और जोर से भागता है। तो कथा में आप कुछ नहीं भी सुना तो भी फायदा है। एक बार एक पैरेट था, पैरेट, तो वो जो पिंजरे में बंद था, तो उनका जो मालिक था वो हमेशा कथा में जाता था। तो पैरेट ने उनको पूछा मेरा एक प्रश्न है, कथाकार को पूछेंगे? बोले हाँ पूछेंगे ना, आप पूछिए। बोले उनको पूछना कि मैं पिंजरे से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। बोला ठीक है पूछ लेंगे। तो गया वो कथा में गया, बोला वो कथाकार वो हमारा पैरेट का एक प्रश्न था, वो पूछ रहा था कि मैं पिंजरे से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। अच्छा, तो जैसे वो सुना वो कथाकार ऐसे गिर गया, वो बेहोश हो गया। तो बाद में वो आया वापस, पूछा वो आपने पूछा था? बोला पूछा, कुछ जवाब नहीं दिया। बोला क्या किया? बोला गिर गया था वो। अच्छा, तो जैसे सुना वो ऐसा पैरेट गिर गया वो। बोला अरे मेरे पैरेट को क्या हो गया? ये तो नहीं हो गया। उसने जैसा दरवाजा खोला, कथा श्रवण का फायदा। तो कथा में हमको धीरे न धीरे जो है अभद्र कम होते हैं, हमारी इच्छाएं जो है भगवान के प्रति लगती हैं। तो ये वैसा है जैसे कि शीतल जल, गर्मी के दिन में कोई ठंडा सा जल आ जाए या मैंगो मिल्क शेक आ जाए फर्स्ट क्लास, थोड़ा सा उसमें अदरक का पाउडर, तो अच्छा लगेगा। मगर साथ में तैयारी ये होनी चाहिए कि कभी कभी अग्नि भी आती है। भक्तों के संग में विचार, कभी सेवा करते करते ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं। तो ये संस्था में सेवा में करते 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 हर एक का एक अलग विचार होता है, तो उसके लिए भी तैयारी रखनी चाहिए। इसलिए बताते हैं नम्रता।
और ये नम्रता किसी न किसी प्रकार से, मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, नम्रता गुण के बारे में बोल रहा हूँ, सहनशीलता, नम्रता ये होना चाहिए। एक बार वो बेटा जो है प्रार्थना कर रहा था, हे माँ, तो माँ बोलती किसका नाम ले रहा है? बोला मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मन में कुछ और है, वैसा डायलॉग देखा, हे माँ। तो एनीवे, प्रभुपाद एक बार प्लेन में जा रहे थे तो केन्या जा रहे थे हवाई जहाज में। तो वहाँ पे केन्या की फुटबॉल टीम जो है जीत के आई थी वो प्लेन में, तो बहुत राड़ा कर रहे थे, बहुत हल्ला मचा रहे थे। और फिर जैसे फ्लाइट चालू हो गई तो लोग पीने लगे, सब लोग पीने लगे। प्रभुपाद के एक वहाँ पे शिष्य थे और उसके बाद वो स्मोकिंग करने लगे। तो शिष्य ने जो है बेल दबाया, वो आई जो है और उसको बोला ये जो है ये नॉन स्मोकिंग जगह है, यहाँ पे ये लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। तो वो उसने बोला ठीक है, उसने उन लोगों को जाके बोला, तो वो लोग थोड़ी देर रुक गए, फिर से स्मोकिंग करने लगे। तो पुष्ट कृष्ण स्वामी थे, सन्यासी थे, थोड़ा रजोगुण रहता है, पाश्चात्य देश के लोग बड़े साइज में भी, तो उनको लगा ये कैसे, ये अपमान हो रहा है। तो वो खड़े हो गए जाने लगे। प्रभुपाद ने उनका हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहे हो? बोला प्रभुपाद वो आपके सामने बैठकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद ने बोला देखो, अगर वो ऐसा कर रहे हैं और आप भी उनके साथ लड़ने जा रहे हो तो आप में और उनमें क्या फर्क है? आप हरे कृष्णा जप कर रहे हो तो थोड़ा सहनशील बनो, प्रेरणादपि सुनिश्चित, थोड़ा सहन करो ऐसा। तो प्रभुपाद नम्र थे। फिर एक बार श्रील प्रभुपाद ये जून में 1975 के आसपास मीटिंग चल रहा था, बड़े बड़े करोड़पति लोग थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे और आर्किटेक्ट लोग थे। आखिरी वो मंदिर को कैसे बनाएंगे, बड़ा मीटिंग चल रहा था कमरे में। और तब बाहर में एक वो प्रभुपाद का कमरा साफ करने वाली एक महिला थी, वो आई, तब लेके आई झाड़ू, बाल्टी और वो सब। तो प्रभुपाद ऐसे बात कर रहे थे और उसने देखा कि बड़ा मीटिंग कुछ चल रहा है, तो वहीं दरवाजे में खड़ी रही थोड़ी देर के लिए। वो समझ गई कि अभी अंदर नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद ने उनकी बात करते करते नजर गई, तो जैसे नजर गई प्रभुपाद समझ गए कि वो कमरा साफ करने के लिए आई। तो उन्होंने बोला देखिए अभी हम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि ये समय अभी उसका है साफ सफाई करने का, तो हम लोग मीटिंग थोड़ी देर बाद करेंगे। तो प्रभुपाद जानते थे कि किसका समय किसको किस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, कि उसकी भी सेवा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि केवल मेरी सेवा इम्पोर्टेंट है, हर एक की सेवा जरूरत है, हर एक की ज़रूरत है। एक जैसे बोलते हैं ना कुर्सी है सपोर्ट दे रही है, तो वो भी एक ये है, छोटी से छोटी सेवा की भी हर व्यक्ति को जरूरत। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसा कोई नहीं इस संसार में, हर किसी को किसी न किसी की ज़रूरत है। फिर एक बार श्रील प्रभुपाद एक एयरपोर्ट पे थे, एयरपोर्ट में वो जाने वाले थे, तो तकरीबन 150-200 भक्त ऐसे बैठे हुए थे क्योंकि प्रभुपाद जाने वाले हैं, तो वो लोग विरह में थे और पूरा रास्ता जाम हो गया था एयरपोर्ट का, बाकी लोग जा नहीं पा रहे। तो उन्होंने वहाँ के अथॉरिटीज़ को बोला कि ये क्या है, ये कि हमको लगा इतने सारे लोग जाने वाले हैं, इतने सारे तो कोई जा नहीं रहा, एक ही जा रहा है और इन लोगों ने पूरा रास्ता जाम करके रखा है। वो लोग जो है विरह में थे कि प्रभुपाद अभी जाने वाले हैं, वापस कब आएंगे पता नहीं। और आखिर में फिर प्रभुपाद को जैसा कुकी वगैरह भी बांटते थे, प्रसाद वगैरह, तो वो भी कार्यक्रम रहता था और कीर्तन भी अच्छा चल रहा था। तो फिर वो अथॉरिटी लोग आए और प्रभुपाद के जो एक सन्यासी शिष्य थे उनको बोला, वो लंबे से दिख रहे थे, गोरे से, बोला कि आप बताओ इन लोगों को कि थोड़ा जगह करें क्योंकि लोग जा नहीं पा रहे। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं प्रयत्न करता हूँ। तो जो है कुर्सी पे खड़े हो गए चढ़ के, बोला हरे कृष्णा, सब भक्त लोगों से निवेदन है कि जरा एक साइड पे आ जाइए। तो सब भक्त लोग उनको देख रहे, ये कौन है? अभी प्रभुपाद जाने वाले हैं, अब ये हम इसकी बात सुनने वाले हैं। सब ऐसे बैठे थे और फिर थोड़ी देर के बाद प्रभुपाद उठे और वो उठकर वहाँ जाने लगे। बोले प्रभुपाद आपके लिए नहीं है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, सभी इस्कॉन के भक्तों से निवेदन है कि साइड में आ जाए। तो प्रभुपाद ने बोला मैं भी तो इस्कॉन का भक्त ही हूँ ना। तो
मैं भी तो भक्त हूँ। तो प्रभुपाद जब गए तो बाकी सब लोग भी आ गए। तो ऐसा, तो ये नम्रता है। तृणादपि सुनिचय। तो पहला जो है कि तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो एक तरह से एक अन्याय चल रहा है कि बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया तो भी वामन देव उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको पूछा कि ये क्या है? आप तो गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपारितम अष्टामी प्रयतात्मन। कि कोई एक पत्ता भी मुझे दे दे। पत्रम बोला, सिंगल एक वचन, बहुवचन नहीं। पत्राणी मतलब बहुत सारे पत्ते। पत्रम, पुष्पम एक फूल, फलम, फलानी मतलब बहुत सारे हो गए, तोयम पानी, थोड़ा मुझे दे दो, मैं उसको स्वीकार करूंगा। भगवान प्रेम स्वीकार कर रहे हैं, वो वस्तु से कुछ लेना देना नहीं। भगवान के पास तो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, कोटि कोटि लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं। सुरभि व्यस्त सुमान, सुरभि गैया है, उसे जो मांगो मिलेगा। कल्प वृक्ष है वहां पर। तो हम क्या देंगे? सफरचंद देंगे भगवान को? वो हमारे साथ लड्डू पेड़ा के लिए बैठे हुए हैं, उनके पास बहुत है। मगर वो प्रेम से हम जो देते हैं तो स्वीकार करते हैं। जैसे बच्चा, प्रभुपाद बोलते हैं कभी बर्थडे पे बच्चा जो है टॉफी ला के पापा को देता है, तो पैसा कहाँ से आया? पापा का ही पैसा है। मगर वो क्या देखते हैं कि प्रेम से कुछ दे रहे। प्रेम है। प्रेम कई चीजें बोली नहीं जाती मगर व्यक्ति समझ जाते कि ये प्रेम है, बस ऐसा। तो वामन देव को तो पूछते हैं कि आपने क्या किया? उन्होंने तो सब कुछ दे डाला तो भी आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो। तो वामन देव ने बोला, अरे ब्रह्मा जी, मतलब एक तरह से कि आप तो वो संप्रदाय के, ब्रह्म संप्रदाय के हो, आप मुझे ही प्रश्न कर रहे हो। मतलब मैंने ही सारे ज्ञान आपको दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ये होता है कि कभी कभी जो है कोई भी व्यक्ति आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो वामन देव ने बोला, देखो अभी मैं आपको सारे जवाब देता हूँ। 5 प्रकार से मैंने कृपा करी है इस पे, बलि महाराज। बोला अच्छा, तो पहले बताना चाहिए था। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या कृपा करी आपने? तो पहली कृपा है कि मैंने उनका सारा धन छीन लिया। बोला ये कौन सी कृपा? ये कौन सी कृपा? आपने सब छीन लिया उनकी, ये कौन सी कृपा है? बोला हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास अगर बहुत वैभव आ जाए किसी भी प्रकार से, जैसे ऐसा नहीं केवल धन का वैभव, शरीर की शक्ति, कोई कला, कोई सुंदरता, कोई गुण, कोई कार्य करने की शैली, बहुत विचार करने की, कुछ भी उसका कोई यही नहीं है। ऐसा बताते हैं सुदामा ब्राह्मण था, उनको भी अहंकार था, ऐसा बताते हैं आचार्य लोग। वो बताते कि उनको क्या अहंकार था, उनके पास तो कुछ नहीं था ना, हाँ, दरिद्रता, कि मैं बड़ा एक वो साधुओं का अखाड़ा होता है, बोलते हैं उदासीन अखाड़ा, मतलब ये संसार को त्याग दिया। और वो उदासीन के ऊपर एक अखाड़ा होता है, बड़ा उदासीन अखाड़ा, मतलब हमको ये संसार बस नहीं चाहिए, ब्रह्म ज्योति चाहिए। तो ऐसा उनको एक अहंकार था। तो कृष्ण ने बोला ये लो, पैसा ले लो, धन ले लो, बंगला ले लो। अब कोई बोलेगा अरे थोड़ा हमारे ऊपर भी ऐसा हो जाए कृपा, हमको भी ऐसा नम्र बना दो बंगला देकर। तो ऐसा नहीं है। भगवान आपको कहाँ पे टेस्ट लेंगे? जहाँ आपकी कमजोरी है, आपका अहंकार कहाँ पर है, वहाँ पे चोट, वहीं तो चोट लगती है ना। जैसे कि अगर कोई, अब जैसे एक साथ वालों में कंपैरिजन होती है ना, पास पड़ोस वालों में जो अपने पास वाला है, अपने लेवल वाला है, उसी के साथ लड़ाई होती है। कोई प्रचारक है, उसका कुक के साथ कुछ नहीं होता है। कोई कुक है, उसका डेटी वर्शिप वाले के साथ कोई नहीं होता है। सेम सेवा होती है। जहाँ कंपटीशन होती है तो वहाँ पे अच्छा ये ऐसा कर रहा है, अच्छा मैं भी देखता हूँ, मैं भी करता हूँ, तो ऐसा। तो ये पहली कृपा है। दूसरा है, उनको ये बताया कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी अनुचर थे वो बहुत सारी हिंसा कर रहे थे। ऐसा एक श्लोक उन्होंने बोला कि यदा कदाचित जीवात्मा
संसारन निज कर्म भी नाना योनिषु अनिशोयम पौरुषम गति आवृजत। वो बोलते हैं जीवात्मा अपने कर्मों से यदा कदाचित निज कर्म भी नाना योनिषु अलग अलग योनियों में जा रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, धक्के खा रहा है, लपेट रहा है, हर योनि से घूम के आ रहा है। और अनीशोयम, ईश मतलब भगवान, भगवान की भावना से रिक्त होकर घूम रहा है वो हर योनि में। मगर उसमें क्या बोलते हैं, पौरुषम गतिम आवृत, कि उसमें मनुष्य का देह मिलना, ये शरीर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बोलते हैं मेरी कृपा से किसी को मनुष्य का ये शरीर मिला है, नहीं मिलता है, ये मेरी बहुत बड़ी कृपा है। और इसीलिए मनुष्य जीवन में भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान की सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण को भगवान राम के साथ रहने की बहुत तीव्र इच्छा थी। क्यों? तो लक्ष्मण नाम से बताया जाता है आचार्य, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्ना। लक्ष्मी क्या थी? राम तो वनवास में थे, सीता जी भी वनवास में थी, लक्ष्मण भी वनवास में थे, तो उनकी लक्ष्मी क्या थी? करोड़ों की संपत्ति तो नहीं थी, उनकी संपत्ति क्या थी? सेवा, श्री राम की सेवा। सेवा का जो लक्ष्मी थी वो नहीं छोड़ना चाहते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमको जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमको ऐसा लगेगा कि आज मैं उठ गया सवेरे, अभी चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं। जो हमको दिया गया है वो केवल भगवान की भक्ति करने के लिए दिया गया। आगे तीसरी, पहली कृपा क्या थी? सब लूट लिया, मतलब एक तरह से अहंकार कम किया, आप लोग डरिएगा मत। दूसरा है मनुष्य जीवन का महत्व। तीसरा है सब कुछ होने के बावजूद भी नम्र रखा। एक श्लोक आता है, जन्म कर्म वयो रूप विद्याऐश्वर्य धनादिभिः यदि अस्य न भवेत् स्तंभस् तत्रयं मद अनुग्रह। अगर ये कितनी सारी चीजें, जन्म, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत उच्च कोटि का हूँ, ये बाकी लोग अपना बहुत हाई बर्थ है, ये लोग अभी ऐसे ही कच्चे हैं, कब आएंगे भक्ति में, आ गए ऐसे। तो जन्म, दूसरा है कर्म, किसको लगता है मैंने इतना कर्म किया है, बोलते हैं हम पत्थर से पानी निकाल सकते हैं, आज भी इतनी हमारी क्षमता है। कुछ नहीं था मेरे पास, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया मुझे, तो भी आज मैं अपने दो पैर पे खड़ा हूँ, खुद मैंने अपनी किस्मत बनाई है, लकीर नहीं थी, लकीर काट के बना ली अपनी शक्ति। कोई ऐसा बोलता है कि ये आपकी वो फाइनेंस वाली लाइन नहीं है, कौन सी लाइन होती है? ये लाओ, बना दी लाइन, अपनी किस्मत हम लिखते। तो किसी को अहंकार होता है कर्म, फिर वयो, किसी को होता है कि मेरी अभी यंग एज है, वो है। किसी का रूप, विद्या ऐश्वर्य, किसी का नॉलेज, बहुत ज्ञान है, उसको पता रहता है यार मुझे सब मालूम है, ये फील्ड का सब पता है मुझे, उधर कैसे करना है, ये किसी भी फील्ड का होने तो बहुत ही क्या आध्यात्मिक। धनादि भी, धन, बहुत धन। यदा अस्य न भवेत् स्तंभस्, अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति को स्तंभ यानी कि अहंकार नहीं आता है, ये सब होने के बाद भी जन्म कर्म वय रूप विद्या धन, तो क्या समझना चाहिए? तत्रयं मद अनुग्रह, कि ये मेरी कृपा है। कई आपको दिखेंगे भक्तों में भी, नहीं तो आप पूछेंगे पहली कृपा तो रही थी सब लूटने वाली, तो अभी कई भक्तों के पास भी धन होता है, तो क्या भगवान लूट लेंगे? ट्रेन में कई लोग मिलते हैं, अरे हरि की पूजा कर रहे हो, हरि, वो हरि है, हरि हर लेगा, सब हर लेगा, हर लेगा। दुर्गा की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, भोलेनाथ हैं दे देंगे। गणपति की पूजा करो, खुद भी हेल्दी हैं, हमको भी हेल्दी बना देंगे, विघ्न हरता है, पर ये तो हरि है, पर ऐसा नहीं। तो भगवान जो है ये सब आपके पास ऐश्वर्य होने के बावजूद भी
अगर आपके में नम्रता है, नम्र कब रहता है व्यक्ति? जब वो समझता है कि ये जो भी है मुझे दिया गया, सेवा के लिए दिया गया, ये मेरा नहीं है। ये समझना, ये बुद्धि होना, ये भी एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो अक्सर आप देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, कितने सारे बॉलीवुड स्टार्स हो गए, हॉलीवुड स्टार्स हो गए, कोई उनको पूछता भी नहीं। अभी थोड़े दिन में कौन क्या थे, मेरे समय में कौन कौन सिंगर थे, अभी कौन क्या कुछ नहीं, अभी और नए आ गए। अभी तो ये संसार चक्र है एक बड़ा सा, जैसे आटे की चक्की होती है ना, तो क्रिश्चियन लोगों में बोलते हैं कि द मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लोली बट ग्राइंड वेरी फाइन। मतलब जो भगवान की आटा चक्की है बहुत धीरे चलती है, वो जब चलती है तो बहुत पतला आटा निकलती है, मतलब कोई बचता नहीं। वो चक्की बहुत स्लो चलती है मगर उसका आटा बराबर पतला निकलता है। तो ऐसा तो इस तरह से फिर रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताते हैं यही चीज में। वो बहुत धनी परिवार से थे और वो जब चैतन्य महाप्रभु को समर्पण किया तो उनके पिताजी ने उनके साथ 2 ब्राह्मण कुक भेज दी कि तुम भले वैराग्य वाले आश्रम में रहो मगर ये तुमको कुकिंग करके देंगे और 400 सोने की मोहरें भी भेज दी कि कुछ जरूरत पड़े तो ले लेना, खा के मजा कर लेना। तभी वो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को फीस्ट पे बुलाते थे और ये 2 ब्राह्मण कुकिंग करते थे और लेते थे। थोड़े समय के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वयं से एक साक्षात्कार हुआ। वो बोलते हैं, मोर चित्ते द्रव लईते ना हैया निर्मल, यही निमंत्रणे देखी प्रतिष्ठा मात्र फल। कि मैं जो ये चैतन्य महाप्रभु को बुला रहा हूँ, आमंत्रण कर रहा हूँ, तो उससे मेरा हृदय निर्मल नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है? निमंत्रणे देखी प्रतिष्ठा मात्र फल। मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही, मैं प्रतिष्ठा के लिए कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ। देखो चैतन्य महाप्रभु स्वयं मेरे पास आ रहे हैं। तो उन्होंने वो 2 ब्राह्मणों को भी भेज दिया 400 सोने की। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने भी आगे बोला कि विषयीर अन्न खाइले मलिन होए मन। विषयी से लिया हुआ अगर आप अन्न खाएंगे तो आपका मन जो है मलिन हो जाएगा। आगे कहते हैं, मन हईले मलिन न है कृष्ण स्मरण। कि अगर आप विषयी बाहर का कोई खाएंगे ज़्यादा तो जैसे पेंटिंग है, कोई पेंटिंग बनाता है तो उसमें उसकी भावना चली जाती है। तो प्रसाद बनाते समय अगर हम शुद्ध भावना रखते हैं, जो जैसी क्रोध की भावना रहेगी तो मसाला ऐसा चौंका लगा कि घर में सब चीखने लगे, खांसने लगे, गिरने लगे। तो ऐसा करते हैं, अच्छा ये लो, तो वो फिर वो खाते टाइम भी जो खाएगा उसको भी वैसा होता है। इसलिए जितना हो सके कुछ कीर्तन लगा के ऐसा प्रवचन सुनते हुए कुछ ऐसा भगवान की सेवा वाला कुछ मन में आए तो वैसा अन्न रहना चाहिए। चौथा, 3 हो गए। पहला क्या था? अहंकार से बचाना। दूसरा क्या था? मनुष्य जीवन का महत्व बताया। तीसरा क्या था? सब कुछ होते हुए भी नम्र रहना। चौथा था टॉलरेंस, मतलब सहन शक्ति। तो उसमें बताते हैं कि उनका सब कुछ लूट गया, सब धन समाप्त हो गया, यहाँ तक कि गुरु भी रुष्ट हो गए उनके स्वयं के और शाप दे दिया। तो अगर कोई साधारण व्यक्ति हो, उसकी स्वयं की पत्नी भी उनके विरुद्ध चली गई, सारा समाज विरुद्ध चला गया जिसके लिए वो कर रहे थे, और सब धन संपत्ति समाप्त हो गई, तो साधारण व्यक्ति तो जीवित ही नहीं रह पाएगा। मगर बलि महाराज ने क्या किया? बोला आप मेरे सर पे अपना पैर रखिए। तो इस तरह से उनकी सहन शक्ति, तो ये भगवान क्यों बताते हैं? प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं कि ये उदाहरण से हमको समझाते हैं कि जो हमारी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो बड़े भक्तों ने इतना किया तो हम भी थोड़ा सा सहनशील बनना चाहिए। और आखिरी 5वां है, फिर वामन देव ने बोला बस अभी 5 मिनट में समाप्त।
कि अभी आपको सूतल लोक में देता हूँ और मैं स्वयं आपका द्वारपाल बन जाता हूँ और आपको कोई सताने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ना देवी देवता आएंगे, कोई आपको अटैक करने नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्वयं हूँ, मेरा सुदर्शन रहेगा हमेशा। तो पांचवा है, ऐसे भक्त को भगवान स्वयं का संग दे देते हैं, आ जा बस, अभी मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ, भगवान अपना संग देते हैं। तो एक फेस्टिवल मनाते हैं केरला में, ओनम बोल के, वो बलि महाराज से संबंधित है, मुझे आज पता चला। तो बलि महाराज को जब कृष्ण ने बोला, वामन देव ने, कि आप जाओ सूतल लोक में, तो उन्होंने बोला मगर मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं साल में कम से कम एक बार आकर देख लूं मेरा साम्राज्य कैसा चल रहा है। तो उनके याद में ओनम में एक बलि महाराज का मूर्ति बनाते हैं, वामन देव का मूर्ति बनाते हैं केरला में, और उनको पूरा राज्य दिखाते थे कि कारोबार कैसा चल रहा है, और बड़ा सा फेस्टिवल करते हैं, अलग अलग खीर बनाते हैं, चावल की खीर, गुड़ की खीर, और अलग अलग और किसकी खीर बनाते हैं, चावल की, गुड़ की, नारियल की खीर, ऐसा साउथ में। और वहाँ पे बोट का रेसिंग होता है, वर्ल्ड फेमस है, को नाव का रेसिंग होता है। तो साल में एक बार ये ओनम मनाते हैं। तो इसीलिए हमको बस ये लेसन यही सीखना चाहिए कि इस संसार में हमको मौका मिला है कि भगवान की भक्ति करते हुए भगवत धाम जा सके, तो भक्तों के संग का फायदा उठाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बाई चांस किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं है तो कीर्तन कर सकते हैं।